हेलो दोस्तों, आज है 18 जुलाई 2024 दिन गुरुवार का। हिंदी तिथि आषाढ़ शुक्ल द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला। आरक्षण को लेकर सरकारी कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, छात्रवृत्ति से जुड़े नए नियम, बड़ी घोषणाएं, बड़ा ऐलान, देश के अलग अलग राज्यों की ओर से भी बड़ी खबरें आई है। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। काम की बड़ी खबरें, अपडेट जानकारियां आप देखने वाले हैं। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अब हारे हुए प्रत्याशी करा सकेंगे ईवीएम डेटा और वीवीपैट पर्चियों का मिलान, इसी के फैसले को समझिएगा। दरअसल लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पारदर्शिता की ओर चुनाव आयोग ने एक और बड़ा प्रावधान किया है और इस प्रावधान के मुताबिक मतदान में गड़बड़ी की आशंका वाले, मतदान और मतगणना से असंतुष्ट प्रत्याशी किसी भी मतदान केंद्र की कोई भी ईवीएम जांच के लिए चुन सकते हैं, जिनका डेटा और वीवीपैट पर्चियों का मिलान किया जा सके। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के रिजल्ट 4 जून को आए थे और उसके बाद से निर्वाचन आयोग को अब तक 8 उम्मीदवारों की शिकायतें और दोबारा मिलान के आवेदन आ चुके हैं और इनमें मशीन, डेटा, गिनती, मिलान और माइक्रोचिप से गड़बड़ी या छेड़छाड़ की आशंकाएं जताई गई हैं। चुनाव आयोग ने फिलहाल ये बड़ा अपडेट दिया है। आयोग ने एसओपी जारी कर चुनाव में दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले उम्मीदवारों को ये सुविधा देने का ऐलान किया है। हालांकि इसके लिए एडवांस में कुछ रकम भी जमा करनी पड़ेगी। शिकायत सही पाई जाती है तो वो रकम वापस मिल जाएगी। लोकतंत्र का मतलब ही विश्वास और सौहार्द बनाए रखना है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर इस वक्त के बड़े अपडेट चल रहे हैं, है ना। और स्टिंग ऑपरेशन जनहित में है तो वह वैध माना जाएगा। पत्रकारों की याचिका पर केरल हाईकोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी सामने आई है। अदालत ने कहा कि ऐसा कोई एक समान नियम नहीं हो सकता कि कानून लागू करने वाली एजेंसी और मीडिया द्वारा किए गए सभी स्टिंग ऑपरेशन को वैध माना जाए। मीडिया द्वारा यदि स्टिंग ऑपरेशन सच्चाई का पता लगाने और उसे जनता तक पहुंचाने के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया था तो उसे अभियोजन से छूट दी जा सकती है ना। और बिजली बिल से जुड़ा एक और बड़ा फैसला राजस्थान से आ रहा है। करोड़ों लोगों पर इसका असर देखने को मिलेगा। सरकार ने प्लान बनाया है। राजस्थान सरकार ने बिजली के बिलों को लेकर यह बड़ा फैसला किया है। राज्य में अब हर महीने बिजली के बिल आएंगे। सभी प्रकार के उपभोक्ताओं को मासिक आधार पर बिजली के बिल जमा करने पड़ेंगे। हालांकि कृषि उपभोक्ताओं को महीने के बिल से अलग रखा गया है और इस बारे में राजस्थान डिस्कॉम के निर्णय को प्रशासन ने मंजूरी भी दे दी है। यानी कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर समस्त बिजली उपभोक्ताओं के विद्युत बिल मासिक आधार पर जारी किए जाएंगे। इस तरह की राज्य सरकार ने स्वीकृति दे दी है ना। और मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। झोला छाप डॉक्टरों की अब खैर नहीं, सरकार ने सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में अब झोला छाप डॉक्टरों पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, अग्निवीरों को तुरंत मिलेगा नौकरी का ऑफर। हरियाणा सरकार के बाद अब ये कंपनी आगे आई है। दरअसल हरियाणा सरकार ने बुधवार को अग्निवीरों के लिए एक शानदार योजना का ऐलान किया। वहीं अब एक कंपनी ने आगे आकर कहा कि वे 4 साल का कार्यकाल पूरा करके लौटने वाले अग्निवीरों को तत्कालीन नौकरी का ऑफर उपलब्ध कराएगी। अब परिसरों में सिक्योरिटी सर्विस देने वाली कंपनी क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज ने अग्निवीरों को नौकरी में प्रायोरिटी देने का ऐलान किया है। हरियाणा सरकार ने भी ऐलान किया था, आपको मालूम होगा। हरियाणा में अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि पुलिस समेत 5 नौकरियों में लाभ मिलेगा। वहीं बिना ब्याज के 5 लाख रुपए तक लोन भी मिलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अग्निवीरों को राज्य की सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है और सीएम सैनी ने कहा कि हमारी सरकार हरियाणा में अग्निवीरों को पुलिस कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण देगी। साथ ही सीएम सैनी ने यह भी कहा कि अगर कोई औद्योगिक इकाई हर महीने 30,000 रुपए से ज्यादा वेतन देती है तो हरियाणा सरकार उस औद्योगिक इकाई को 60,000 रुपए साल की सब्सिडी भी देगी। इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी पदों पर भर्ती में अग्निवीर के लिए 5% आरक्षण की घोषणा भी की है और भी कई महत्वपूर्ण ऐलान हुए हैं ना। और हाथरस हादसे को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। शाकाहारी ने चुप्पी तोड़ी और कहा कि होनी को कौन टाल सकता है, जो आया है उसे जाना है। हाथरस हादसे के बाद एक बार फिर भोले बाबा कैमरे के सामने आए। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई की घटना से मैं दुखी और उदास हूँ, लेकिन जो होना तय है उसे कौन रोक सकता है, जो आया है उसे एक न एक दिन जाना ही है। बड़ी खबर आ रही है। कर्मों का फल भुगतने को रहें तैयार। पृथ्वी की चाल में बदलाव से महागड़बड़ी, अब पहले जैसे नहीं रहेंगे दिन और रात। एक बड़ी मीडिया रिपोर्ट्स और खबर चल रही है। इंसान के कर्मों का कड़वा फल अब सामने आने लगा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरा मानव समुदाय को गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। पोलर रीजन में बर्फ पिघलने की रफ्तार काफी तेज हो चुकी है और इसका असर अब पृथ्वी की गति पर भी पड़ने लगा है। एक नए अध्ययन में यह पता चला कि पृथ्वी की चाल धीमी पड़ रही है और इसका असर दिन और रात की अवधि पर भी पड़ने वाला है। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिक क्षेत्र में बर्फ के पिघलने की रफ्तार काफी तेज हो चुकी है और तापमान में वृद्धि की वजह से ऐसा हो रहा है। पानी इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा की तरफ जा रहा है, जिसके चलते पृथ्वी के द्रव्यमान यानी मास में वृद्धि दर्ज की गई है और इसका असर पृथ्वी की गति पर पड़ा है ना। और बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र में लाडला भाई योजना का ऐलान। 12वीं पास छात्रों को हर महीने 6,000 रुपए, ग्रेजुएट को 10,000 रुपए देगी शिंदे सरकार। एक बड़ी अपडेट
अपडेट खबर आई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य में लाडला भाई योजना लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना में 12वीं पास छात्रों को हर महीने 6,000, डिप्लोमा धारकों को हर महीने 8,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी कर चुके विद्यार्थियों को 10,000 रुपए मिलेंगे। सीएम ने ये घोषणा की है। सीएम ने कहा कि राज्य के युवा कारखानों में अप्रेंटिसशिप करेंगे, जिसके बदले उन्हें पैसे दिए जाएंगे। इस साल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में बेरोजगारी के मुद्दे पर गिरी सरकार के लिए योजना गेम चेंजर भी साबित हो सकती है ना। और नीट यूजी 2024 से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट। 23 लाख बच्चों को फैसले का इंतजार है। 40 से अधिक याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने वाला है। नीट यूजी 2024 सुप्रीम कोर्ट आज यानी गुरुवार 18 जुलाई को नीट यूजी 2024 में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। खुद को भगवान बताने वाले संतों पर बैन लगेगा। 112 को नोटिस जारी हो चुका है। महाकुंभ में इन्हें एंट्री भी नहीं दी जाएगी। यानी खुद को भगवान बताने वाले साधु संतों के खिलाफ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ने नाराजगी जाहिर की है। उज्जैन पहुंचे रविंद्र पुरी ने कहा कि आजकल ऐसा ट्रेंड चला कि हर कोई अपने आप को उपासक पुजारी नहीं भगवान कह रहा है। खुद को ब्रह्मा, विष्णु और महेश और राम कह रहे हैं। ऐसे संतों पर कार्रवाई होना अति आवश्यक है। प्रयागराज के कुंभ में ऐसे व्यक्तियों को भूमि नहीं दी जाएगी। 3 अखाड़ों ने अपने 112 संतों को नोटिस भी जारी कर दिया है। आपको बता दें, प्रयागराज में महाकुंभ 2025 में होने वाला है। उज्जैन में 4 साल बाद कुंभ होना है ना। और बड़ी खबर, कर्नाटक में प्राइवेट नौकरियों में 100% आरक्षण देने पर विवाद हो गया है। सरकार ने स्थानीयों को रिजर्वेशन देने का फैसला फिलहाल रोक दिया है। कंपनियों ने कहा कि बिल से नुकसान होगा। दरअसल कर्नाटक सरकार ने प्राइवेट सेक्टर की सी और डी कैटेगरी की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 100% आरक्षण देने के फैसले पर बुधवार 17 जुलाई की शाम को अस्थायी रोक लगा दी। मुख्यमंत्री ऑफिस के सूत्रों ने बताया कि सरकार आरक्षण की समीक्षा करेगी और उसके बाद फैसला करेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 16 जुलाई को इसकी घोषणा की थी और बड़ी अपडेट खबर आ रही है। यूपी भाजपा अध्यक्ष ने पीएम को दी खींचतान की रिपोर्ट। भूपेंद्र चौधरी गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं। केशव के बगावती तेवर के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। बड़ी खबर, बजट से पहले फिर चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र सरकार से की डिमांड। इस बार पैसे नहीं, ये मांग हुई है। बजट पेश होने में बहुत ही कम दिन बचे हैं। उससे पहले ही बुधवार को एक बार फिर चंद्रबाबू नायडू ने सरकार से एक बार फिर डिमांड की है। कुछ दिन पहले ही आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती और कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की डिमांड करी थी। वहीं दूसरी ओर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी केंद्र सरकार से राज्य के लिए 30,000 करोड़ रुपए की डिमांड की है। लेकिन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्रियों के साथ अपने राज्य के लिए उठाई गई मांगों पर जोर देने के लिए दिल्ली की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। कई मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो सकती है। साथ ही बड़ी खबर है, डॉक्टरों ने कहा ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर को 7% विकलांगता है। कोटे से सिलेक्शन के लिए 40% डिसेबिलिटी जरूरी है। ऑफिसर ने एड्रेस भी गलत बताया था। दरअसल यूपीएससी सिलेक्शन को लेकर विवादों में गिरी ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर का विकलांगता सर्टिफिकेट सामने आया है और केजरीवाल की जमानत पर 29 जुलाई को फैसला। सिंघवी बोले, पाकिस्तान में इमरान छूटते हैं फिर जेल जाते हैं, हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता। शराब नीति केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। बुधवार को करीब 2.5 घंटे तक चली बहस के बाद कोर्ट ने कहा जमानत याचिका पर सुनवाई 29 जुलाई को करेंगे। एयर इंडिया ने 2200 भर्तियां निकाली, 25,000 कैंडिडेट पहुंच गए। मुंबई एयरपोर्ट पर भगदड़ जैसी स्थितियां देखने को मिली। लोडर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू थे। वहीं बड़ी खबर राम मंदिर से जुड़ी हुई आ रही है। एनएसजी पहुंची अयोध्या। राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा की जांच की गई। 20 जुलाई तक रिहर्सल होगी। राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था आने वाले समय में एनएसजी के द्वारा संचालित होगी और एक टीम बुधवार को राम मंदिर कैंपस पहुंच गई। बड़े अपडेट्स आ रहे हैं। आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू कर दिया है। कर्जदारों को बड़ी राहत मिलेगी। पहले बैंक कर्जदार को अगर कोई बैंक फ्रॉड या डिफॉल्टर के तौर पर कैटेगराइज कर देता था और कानूनी कार्रवाई शुरू कर देता था, तो ऐसी स्थिति में कर्जदार अपना पक्ष या बचाव अदालत की दहलीज पर ही जाकर कर सकता था। लेकिन अब बैंकों को उनको पक्ष रखने का मौका देना पड़ेगा, है ना। और दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। अब बदल जाएगी दिल्ली पुलिस की यूनिफॉर्म। कार्गो टी शर्ट वाली वर्दी में दिखेंगे जवान। अब आपको दिल्ली पुलिस कार्गो टी शर्ट पहने दिखेगी। जल्द ही दिल्ली पुलिस की वर्दी में बदलाव होने वाला है। इसे लेकर एक डिस्ट्रिक्ट में ट्रायल भी शुरू हो गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की और ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें है ना। और अपडेट खबर है, अब अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को मेट्रो स्टेशन पर ही मिल जाएगी चेक इन की सुविधा। डीएमआरसी ने यह फैसला लिया है। यात्री नई दिल्ली और शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशनों पर अपना सामान चेक इन करा सकते हैं, जहां से इसे एडवांस स्वचालित प्रणालियों का उपयोग करके विमान तक सुरक्षित रूप से पहुंचाया जाएगा। डीएमआरसी ने यात्री सुविधा को बढ़ाने के लिए यह पहल शुरू की है। वहीं दिल्ली मेट्रो में शराब की कितनी बोतलें ले जा सकते हैं यात्री, डीएमआरसी ने एक एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने कहा कि दिल्ली मेट्रो में यात्रियों को शराब की 2 सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति दिए जाने के मामले में संबंधित राज्य के आबकारी नियम लागू होंगे। दरअसल डीएमआरसी ने पिछले साल जून में मेट्रो ट्रेनों में प्रति व्यक्ति शराब की 2 सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति दी थी, जिस पर दिल्ली सरकार ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि आबकारी नियमों के खिलाफ है। वहीं अब बड़ा अपडेट आ रहा है कि डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक
निदेशक विकास कुमार ने पीटीआई भाषा से कहा कि दिल्ली सरकार ने हमें जो भी अधिकृत किया है उसकी अनुमति है, उस राज्य के आबकारी नियम लागू होते हैं। अब पूरे देश में सोने का एक ही हो सकता है दाम। इंडस्ट्री वन नेशन वन रेट पॉलिसी लागू करने को तैयार। वन नेशन वन रेट पॉलिसी के तहत राष्ट्रीय स्तर पर बनी बुलियन एक्सचेंज ही सोने की कीमतों को तय करेगा और देश भर के ज्वेलर्स को उसी कीमत पर सोना बेचना होगा जो कीमत एक्सचेंज तय करेगा। देश के अलग अलग शहरों में सोने और चांदी की कीमत भी अलग अलग होती है। सोने और चांदी के रेट हर राज्य के अलग अलग टैक्स के अलावा भी कई तरह की चीजें जोड़ी जाती हैं और इसके चलते राज्यों ने सोने और चांदी के अलग अलग दाम तय कर रहे होते हैं। लेकिन अब आने वाले समय में देश में बड़ा बदलाव आने जा रहा है। जेम एंड ज्वेलरी काउंसिल वन नेशन वन रेट पॉलिसी को लागू करने के लिए तैयार है ना। और दिल्ली में पेट्रोल डीलर्स और सरकार के बीच तीसरे दिन भी टकराव जारी रहा। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ट्विटर पर कहा कि दिल्ली में पेट्रोल पंपों के अलावा करीब 300 अन्य स्थानों पर सरकार द्वारा अधिकृत प्रदूषण जांच केंद्र हैं, जहां पर नियमित रूप से वाहनों के प्रदूषण की जांच हो रही है। दरअसल अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने पोल्यूशन अंडर कंट्रोल पीयूसी सर्टिफिकेट बनवाने का चार्ज बढ़ा दिया था और इसी को लेकर पेट्रोल डीलर्स और सरकार के बीच खींचतान चल रही है। पेट्रोल डीलर्स 3 दिन से हड़ताल भी कर रहे हैं। दिल्ली एक्साइज डिपार्टमेंट का बड़ा फैसला, अब यहाँ 24 घंटे खुली रहेगी शराब की दुकान। सरकार की जमकर कमाई होने वाली है। दिल्ली एक्साइज डिपार्टमेंट ने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शराब की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस जारी किया है और ये लाइसेंस दिल्ली कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव होलसेल स्टोर लिमिटेड को जारी हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, यूपी के इस शहर में 50,000 घर होंगे वैध। 25 साल से ये अवैध थे। मैप के लिए भी आवेदन होगा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 50,000 से अधिक ऐसे घर हैं जिनका अब स्थायी समाधान निकल जाएगा। 25 साल से 2500 एकड़ विनियमित क्षेत्र के निर्माण को वैध कराने के लिए इन लोगों ने संघर्ष किया। किसानों का 2 लाख रुपए तक कर्ज माफ, सरकार ने नियम कायदे जारी कर दिए हैं। तेलंगाना के राजस्व विभाग के मंत्री ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार ने किसानों को ऋण राहत प्रदान करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है क्योंकि किसान देश की रीढ़ है। रेड्डी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने विधानसभा में कहा था कि 1 लाख रुपए की कर्ज माफी संभव नहीं है, लेकिन मौजूदा मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफी करके असंभव को संभव बना दिया है, जो कि एक क्रांतिकारी फैसला है। डेंगू से जुड़ी खबर है। कर्नाटक में डेंगू के मामलों की संख्या 10,000 के पार हो गई है और अब तक 8 लोगों की जानें भी चली गई हैं। मच्छरों से सावधान। गुजरात में चांदीपुरा वायरस का प्रकोप भी बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अब तक 15 की जान चली गई है। 27 मामले सामने आ चुके हैं। गुजरात में 8,500 से ज्यादा घरों और 47,000 से ज्यादा लोगों का स्क्रीनिंग भी किया गया है और राज्य सरकार ने सभी के लिए एक एडवाइजरी भी जारी कर दी है। चांदीपुरा वायरस की खबर आने के बाद से ही पूरे देश में हड़कंप भी मचा हुआ है और देश की हेल्थ एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं। किसी ने भी यह नहीं सोचा होगा कि 1965 में पहली बार सामने आया चांदीपुरा वायरस एक बार फिर कहर बरपाएगा। चांदीपुरा वायरस होने से रोगी को बुखार की शिकायत होती है और इसमें फ्लू जैसे लक्षण ही दिखाई देते हैं और तेज एंसेफ्लाइटिस होती है। यानी एंसेफ्लाइट एक ऐसी बीमारी है जिससे दिमाग में सूजन की शिकायत होती है। चांदीपुरा वायरस एक आरएनए वायरस है जो सबसे ज्यादा मादा फ्लेबोटोमाइन मक्खी से फैलता है और इसके फैलने के पीछे मच्छर में पाए जाने वाले एडीज भी जिम्मेदार हैं। साल 1966 में पहली बार महाराष्ट्र में से जुड़ा मामला मिला था। चांदीपुरा वायरस से 15 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा शिकार होते हैं और इस उम्र के बच्चों में ही सबसे ज्यादा मृत्यु दर देखी गई है। चांदीपुरा वायरस के इलाज के लिए फिलहाल कोई भी दवा नहीं बनाई जा सकी है ना। और अपडेट देखिए आप, नवोदय विद्यालयों में 6ठी कक्षा में एडमिशन के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। 2025-26 के लिए कक्षा 6 में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रवेश परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। पंजीकरण 16 सितंबर तक किए जा सकते हैं। वहीं देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद बिहार प्रदेश बीजेपी की पहली कार्य समिति बैठक 2024 की समीक्षा होगी, 25 की तैयारियां होगी। लोकसभा चुनाव के बाद बिहार प्रदेश बीजेपी की पहली कार्य समिति की बैठक आज 18 जुलाई को होने वाली है। रेलवे का ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते रंग लाया है। 7 साल में 84,000 से अधिक बच्चे रेस्क्यू किए गए। आरपीएफ ने पिछले 7 साल में रेल स्टेशन और ट्रेनों से 84,119 बच्चों को गलत हाथों में जाने से बचाया है। और हुंडई ने शुरू किया चलता फिरता हॉस्पिटल। नागपुर और औरंगाबाद में ये सुविधाएं मिलेगी। भारत में 25 साल से ज्यादा कारों का कारोबार कर रही दक्षिण कोरियाई ऑटो कंपनी हुंडई मोटर ने एक चलता फिरता हॉस्पिटल चालू किया है और इसकी फिलहाल जो सुविधा है वो नागपुर और औरंगाबाद में शुरू हुई है। मोबाइल चिकित्सा यूनिट की यह वैन, जिसमें एक एमबीबीएस डॉक्टर होगा और ये वैन गांव-गांव घूमेगी और लोगों को फ्री में स्वास्थ्य परामर्श और दवाइयां उपलब्ध कराएगी। ब्लड शुगर, मलेरिया, डेंगू, ब्लड प्रेशर वगैरह की जांचों की सुविधा भी मिलेगी। और यूजीसी ने बड़ा अपडेट दिया है। विश्वविद्यालय और कॉलेजों में शिक्षकों के खाली पदों को लेकर यूजीसी सख्त हो गया है। जानकारियां मांगी गई है। इंडिया गठबंधन 20 जुलाई को राज्यव्यापी प्रदर्शन करेगी। बिहार से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सड़क से सदन तक बिहार सरकार को घेरने की तैयारी हो रही है। अब हम खबरों को थोड़ा आगे फटाफट तरीके से देखेंगे। आईआईटी कानपुर ने साथ ही एसएससी लॉन्च किया है। एसएससी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को बड़ी मदद मिलेगी। 20 फीट की ऊंचाई से गिरकर स्टंटमैन की जान चली गई। कार थी स्टारर सरदार 2 के सेट पर यह बड़ा हादसा हो गया। मेकर्स ने फिलहाल शूटिंग रोक दी। मुस्लिम पुलिस कर्मियों को दाढ़ी रखने की अनुमति मिली है। हाई कोर्ट ने शर्तों के साथ आदेश जारी किया है। मद्रास हाई कोर्ट ने यह बड़ा अपडेट दिया है। मौसम और मानसून से जुड़ी बड़ी खबरें और अलर्ट भी आ रहे हैं। दिल्ली राजस्थान में फिर
से एक्टिव हुआ मानसून। 21 राज्यों में 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग का कहना है कि 21 राज्यों में मानसून फिर से एक्टिव होने वाला है। केरल में भी फिलहाल भारी बारिश का दौर है, वो थमने वाला नहीं है। IMD ने अलर्ट जारी किया है। केरल के वायनाड में भारी बारिश के बीच मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया है। बारिश के कारण जिले के सभी शैक्षणिक संस्थान गुरुवार को बंद रखने के आदेश भी दिए गए हैं। इनमें प्रोफेशनल कॉलेज भी हैं। हालांकि PSC सहित पूर्व निर्धारित परीक्षाएं योजना के अनुसार जारी रहेंगी। साथ ही मॉडल आवासीय और नवोदय विद्यालयों को भी बंद से छूट दी गई है। वायनाड में रेड अलर्ट के साथ मौसम विभाग ने 8 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया हुआ है। वहीं यूपी में देखिए आप 16 जिलों में बाढ़ की स्थितियां, 3 नदियां उफान पर हैं। 24 घंटे में 6 लोगों ने जानें भी गंवा दी। कर्नाटक में लैंडस्लाइड से 4 लोगों की जानें चली गई। नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में भी बाढ़ के हालात लगातार बने हुए हैं और यहाँ 3 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। राप्ती नदी, बूढ़ी राप्ती और क्यूनो नदी के उफान पर होने के कारण गोरखपुर, सिद्धार्थनगर और गोंडा में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। वाराणसी का रत्नेश्वर महादेव मंदिर गंगा में डूब गया है। ये दुनिया का पहला झुका हुआ मंदिर है। राजस्थान मानसून अपडेट भी चल रहा है। चित्तौड़गढ़, सिरोही में तेज बरसात देखने को मिली है। 31 जिलों में अलर्ट है। राजस्थान में अब तक 6% ज्यादा बरसात हुई। हालांकि कुछ जिलों में कम और कुछ में अधिक बरसात हुई है। राजस्थान के 27 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। और मध्य प्रदेश से भी बड़ी खबर, भोपाल, हरदा में तेज बरसात देखने को मिली है। बाइक समेत युवक बह गया। मध्य प्रदेश के 15 से ज्यादा जिलों में बुधवार को बारिश देखने को मिली और आने वाले समय में भी कुछ इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है। झारखंड में फिलहाल मानसून कमजोर पड़ गया है। अब तक 47% कम बारिश हुई है। 7 जिलों में 22 जुलाई तक बारिश का येलो अलर्ट है। आकाशीय बिजली की भी चेतावनी है। और पंजाब के 18 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। आज गुरुवार को भी कई इलाकों में तेज बारिश होने के आसार हैं। उत्तराखंड में मानसून रफ्तार पकड़ेगा। कुमाऊं के पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भारी बारिश का अलर्ट है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। खास करके कुमाऊं के पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले में भारी बारिश की चेतावनी है। 17 जुलाई से प्रदेश भर में मानसून रफ्तार पकड़ेगा। मौसम विभाग ने इस तरह का अलर्ट पहले दे दिया था। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी 2 दिन बारिश की चेतावनी। 1 सप्ताह से कमजोर पड़ा मानसून। हिमाचल प्रदेश में भी आज से 2 दिन के लिए मानसून फिर से एक्टिव हो सकता है। 18 जुलाई को ज्यादातर भागों में बारिश का पूर्वानुमान है ना। और अब आगे बढ़ते हैं अपडेट्स खबर। ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। डेडलाइन के बाद 5,000 रुपए तक जुर्माना। नया इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट लाएगी सेबी। मिनिमम 10 लाख इन्वेस्टमेंट करना होगा। इसमें ज्यादा रिस्क भी होगा। ओलंपिक में अभी कुछ ही दिन बाकी है। 90 लाख टिकट बिक चुके हैं। ओपनिंग में 6 लाख फैंस की उम्मीद है। इंडिया के 117 एथलीट, 140 सपोर्ट स्टाफ भी हैं। पेरिस ओलंपिक शुरू होने में अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है ना। और Realme 13 Pro सीरीज 30 जुलाई को लॉन्च होने वाली है। इसमें एडवांस AI फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। वहीं आपको बताएं रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 2,39,000 की शुरुआती कीमत में लॉन्च हो गई है। एक साल में 24.5% कम हुआ एशियन पेंट्स का मुनाफा। पहली तिमाही में ये 1170 करोड़ रुपए रहा। पंजाब में गवर्नर ही रहेंगे यूनिवर्सिटीज के चांसलर। राष्ट्रपति ने यूनिवर्सिटी कानून संशोधन बिल को मंजूरी नहीं दी है। स्पेशल सेशन बुलाकर पास किया था। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा ने आपको बताएं मानसून धमाका डिपॉजिट स्कीम शुरू की है। 333 और 399 दिन के लिए निवेश करना होगा और सालाना 7.75% तक ब्याज मिलेगा। और ये खबर आ रही है राजस्थान से। प्रदेश में स्टेट ओपन 10वीं और 12वीं की परीक्षा में सामूहिक नकल का यह मामला सामने आया। टीचर ही क्लासरूम में बोर्ड पर प्रश्नों के जवाब लिखकर स्टूडेंट को नकल करवा रहे थे। फ्लाइंग टीम पहुंची तो मेन गेट का ताला लगा मिला और इस पर टीम दीवार फांदकर अंदर गए और नकल का खुलासा किया। ये मामला राजस्थान के जोधपुर के लोहावट के कोलू राठौर में राजकीय माध्यमिक स्कूल पंजी का बेरा का मंगलवार का है। और वकील की जेब में रखा मोबाइल फटा, धुआं निकलने पर जमीन पर फेंका, बैटरी गर्म होने पर आग लग गई थी। अजमेर की यह घटना है। मध्य प्रदेश से अपडेट्स आ रहे हैं। ओबीसी छात्रवृत्ति विवाद पर कमेटी बनी। SC ST OBC स्कॉलरशिप में समानता। छत्तीसगढ़ में जल्दी शुरू होंगे 4 नए रेल प्रोजेक्ट। रायगढ़ से जुड़ेगा नवा रायपुर, जसपुर, अंबिकापुर। रावघाट में रेलवे विस्तारीकरण। CM साय की रेलवे मंत्री से मुलाकात भी हुई है। कांवड़ यात्रा से जुड़े अपडेट्स चल रहे हैं। 22 जुलाई से बदल जाएंगे रास्ते। यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड में चलने वाले भारी वाहनों के लिए ट्रैफिक डायवर्सन। आप भी जरूर ध्यान में रखिएगा। NCR की तर्ज पर SCR होगा डेवलप। योगी सरकार ने राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण को मंजूरी दी है। जल्दी अधिसूचना जारी होगी। हरियाणा में एजुकेशन वॉलंटियर्स देंगे CM आवास पर धरना। बोले कि सरकार कर रही सौतेला व्यवहार। कार्यकाल 9 से 12 माह करने की मांग हो रही है। हरियाणा में किसान भाइयों का प्रदर्शन। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रोका। कार्यक्रम को अनुचित बताया। शंभू बॉर्डर पर वाटर कैनन बॉय को किया सम्मानित। हरियाणा में ग्रुप C की भर्ती निकली। 31 जुलाई तक आवेदन कर पाएंगे। बोनस अंकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका। वहीं चंडीगढ़ में 4 अगस्त को आएंगे अमित शाह। 3 कानून के लिए बने सेंटर का उद्घाटन करेंगे। प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पंजाब में आज से 5वीं और 8वीं के लिए रजिस्ट्रेशन। PSEB ने जारी किया शेड्यूल। चूक गए तो फिर भारी लेट फीस लगेगी। वहीं देखिए गुजरात में 5 दिन भारी बारिश की चेतावनी है। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में रेड अलर्ट है। समुद्र किनारे 65 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चल सकने का अनुमान है। CM योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। मानसून सत्र को लेकर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार ने बनासकांठा और पंचमहल
अप्रैल में पायलट प्रोजेक्ट सहकारी संस्थाओं के बीच सहकार की सफलता के बाद अब इसे राज्य के शेष सभी जिलों में लागू करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें। कांवड़ यात्रा के बाद लिखित परीक्षा होने के आसार, 60,244 पदों पर यह सीधी भर्ती होनी है। गुरुग्राम के छात्रों को फ्री बस सेवा, इन स्कूलों में योजना लागू होगी। सोहाना से पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। गुरुग्राम के सोहाना में 8 सरकारी स्कूलों के 1187 विद्यार्थियों को स्कूली बसों की सुविधा मिली है। फिलहाल इसमें पायलट प्रोजेक्ट में सोहाना खंड के 16 स्कूलों को शामिल किया गया है। विद्यार्थी निःशुल्क परिवहन सुरक्षा योजना के तहत ये प्रयोग हो रहा है। वहीं देखिए, इंस्टाग्राम पर रील बनाने वालों की मौज आ गई है। नए फीचर से जबरदस्त फायदा मिलेगा। अगर आप भी वीडियो चैटिंग ऐप इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही रील्स बनाने के शौकीन हैं, तो आपको बता दें, इंस्टाग्राम ने प्लेटफॉर्म पर आए एक नए फीचर की घोषणा कर दी है और नए फीचर का नाम है मल्टी ऑडियो ट्रैक सपोर्ट रील्स फीचर। इस नई सुविधा से अब यूजर्स को काफी बड़ा फायदा मिलेगा। यानी अब यूजर्स एक रील में एक साथ 20 ऑडियो ट्रैक का इस्तेमाल कर सकेंगे। दिल्ली में यूपीएससी की फ्री कोचिंग, हर महीने छात्रवृत्ति भी देगी सरकार। पंजीकरण शुरू हो गया। छत्तीसगढ़ सरकार युवाओं को मुफ्त यूपीएससी कोचिंग और मासिक छात्रवृत्ति प्रदान करने जा रही है। इच्छुक उम्मीदवार विभाग की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करेंगे। मारुति ने अगले 10 सालों का प्लान बताया, जानकारी सार्वजनिक की गई है। 10 सालों के दौरान कंपनी का फोकस किन चीजों पर रहेगा, इसको लेकर कंपनी ने जानकारी शेयर की। कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, किस तरह से काम किया जाएगा, काफी सारे अपडेट्स दिए हैं। ईवी पर भी फोकस रहेगा, है ना। और योगी सरकार ने ईवी कस्टमर को तोहफा दिया। यूपी में इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर सब्सिडी मिलेगी। वहीं आपको बताएं, यूपी में मुफ्त में बिजली के लिए 31 जुलाई तक फटाफट आवेदन कर लेना है। यूपी में किसानों को फ्री बिजली मिलेगी। किसान भाई 31 जुलाई तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पहले ये तारीख 15 जुलाई तक थी। और देखिए, राजस्थान आरपीएससी आरएएस एडमिशन कार्ड जारी हो गए। 10वीं पास के लिए डाक विभाग में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका। 44,000 पदों पर भर्ती के लिए फॉर्म भरने का मौका चल रहा है। ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज 2024 के लिए टॉप 50 की सूची में 3 भारतीय। बीएसएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। बांग्लादेश सीमा पर 5 करोड़ 82 लाख रुपए के सोने के साथ तस्कर को पकड़ा गया। बिहार में बिगड़ी कानून व्यवस्था पर एक्टिव हुए सीएम नीतीश। अब 19 जुलाई को हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। बिहार के लोगों के लिए गुड न्यूज भी आई है। प्लेटफॉर्म टिकट अब जीएसटी के दायरे से बाहर। बिहार में नीतीश सरकार ने रेलवे स्टेशनों के प्लेटफॉर्म टिकट, डोरमेट्री और हॉस्टल सेवाओं को जीएसटी से मुक्त कर दिया है। हॉस्टल में 90 दिनों से अधिक रहने वाले छात्रों को 20,000 रुपए प्रति माह तक की सेवाओं पर जीएसटी में छूट मिलेगी। महाराष्ट्र से जुड़ा अपडेट है। लड़की बहन योजना की पहली किस्त रक्षाबंधन के दौरान दी जाएगी। हर महीने 1500 रुपए मिलते हैं। क्यूआर कोड से यात्री का काम आसान होगा। ट्रेनों में टीटी नहीं कर सकेंगे मनमानी। यानी एयरपोर्ट की तर्ज पर ट्रेनों में अब ऑपरेशन ब्लैक बॉक्स चलाया जाएगा और इसे लेकर एक विशेष क्यूआर कोड तैयार कराया गया है, जिससे कई छोटे बड़े स्टेशनों पर लगाया जाएगा। एमपी की 3 यूनिवर्सिटीज में एविएशन की पढ़ाई होगी। केजरीवाल सरकार लग्जरी बस स्कीम लाने जा रही है। वाईफाई के साथ जीपीएस की भी सुविधा मिलेगी। राजस्थान बीएसटीसी प्री डीएलएड परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। बिहार में बाढ़ को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने 9 जिलों को छोड़कर सभी जिलों के सरकारी डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की छुट्टियां 15 सितंबर तक रद्द कर दी हैं। वहीं बिहार की इन जातियों को नहीं मिलेगा एससी का लाभ। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी राज्य सरकार की 2015 की अधिसूचना। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के 1 जुलाई 2015 को जारी संकल्प को निरस्त कर दिया, जिसके बाद ये जातियां अब ईबीसी में ही रहेंगी। राज्य की तांती तंतुआ जाति के लोगों को अब अनुसूचित जाति का लाभ नहीं मिलेगा। इन्हें पहले की तरह अत्यंत पिछड़ा वर्ग की मिलने वाली सुविधाएं मिलेगी। आइए अब आपको बताते हैं आज 18 जुलाई का राशिफल कैसा रहेगा। 18 जुलाई गुरुवार के ग्रह नक्षत्र ब्रह्म योग बना रहे हैं, जिससे आज मेष राशि के नौकरी पेशा लोगों को कामकाज में स्पेशल जिम्मेदारी मिल सकती है। वृष राशि वालों को नौकरी में प्रमोशन या ट्रांसफर मिल सकता है। सिंह राशि वालों को उधार दिया हुआ पैसा मिल सकता है। तुला और धनु राशि वालों को सितारों का साथ मिलेगा। कुंभ राशि वालों के लिए भी आज का दिन अच्छा है। इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर देखने को मिलेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो में आप क्या सुझाव देना चाहते हैं ये भी जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को अपने यार दोस्तों, मित्रों, जान पहचान वालों के साथ भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।